विलेज स्टोरी यह है फुल्ली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप की कहानी। भारत की 50% से ज़्यादा आबादी खेती पर डिपेंडेंट है, लेकिन भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18% के करीब है। भारत में किसानी एक घाटे का सौदा भी मानी जाती है। यही कारण है कि ये सेक्टर अब धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। किसानों के बच्चे भी अब खेती करना नहीं चाहते। शहरों में रहने वाले बच्चों की तो बात ही नहीं की जा सकती, लेकिन हम सब खेती से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर को लेकर युवा पीढ़ी में घटते लगाव को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात से परिचित हो सके कि उनकी थाली में जो खाना है वो किस किस प्रोसेस से होकर उन तक पहुंचा है। शायद इसी सोच से प्रेरणा लेकर कर्नाटक की अनामिका बिष्ट ने एग्रीकल्चर को शहरी लोगों से जोड़ने की शुरुआत की होगी, और इसी सोच से अस्तित्व में आई होगी विलेज स्टोरी नाम की उनकी एक स्टार्टअप कंपनी, जो फुल्ली खेती पर आधारित है। सुनने में कितना अलग और शानदार लगता है ना, स्टार्टअप, और वो भी जमीन से, किसानों से और खेतों से जुड़ा हुआ। आमतौर पर हमने और आपने एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप के बारे में बहुत कम सुना होगा। अनामिका बिष्ट का ये यूनिक और फुली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप लगातार कामयाबियों की बुलंदियों को छू रहा है, और साथ ही शहरी वयस्कों से लेकर शहर की नई पीढ़ी के बीच खेती करने और इसके प्रति सजगता और खेती के प्रति अपना लगाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अनामिका बताती हैं कि हर किसी के अंदर खेती की एक चाहत होती है। एक चाहत होती है कि उनका भी एक फार्म हाउस हो, जहां वो अपनी थाली की सब्जी खुद उगा सके। बस इसी चाहत से ये आइडिया निकल आया और विलेज स्टोरी की नींव पड़ गई। इसके अलावा अनामिका बताती हैं कि विलेज स्टोरी के ऑर्गेनिक स्क्वायर फुट के तहत हम शहरी लोगों को मौका देते हैं कि वे कुछ समय के लिए खुद से ऑर्गेनिक खेती कर सकें। वहीं यहाँ हम सब शहरी बच्चों को खेती के लिए हर प्रोसेस से अवगत कराते हैं। इसके अलावा वो बताती हैं कि उन्होंने पहले तो खुद के घर के लिए फल सब्जियां उगाने के लिए इसे शुरू किया, लेकिन बाद में जब फसलें बढ़ने लगी तो हमने इसे शेयर करते हुए कम्युनिटी फार्मिंग की ओर रुख किया। अनामिका की माने तो विलेज स्टोरी का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को मदर अर्थ से जोड़ना है। विलेज स्टोरी के तहत चलाए जाने वाले स्क्वायर फुट फार्मिंग प्रोग्राम के तहत शहरी परिवारों को खुद से खेती करने के लिए आमंत्रित करती हैं। इसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने के प्लान हैं। इसमें से किसी भी प्लान का सब्सक्रिप्शन आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको इसके हिसाब से सीमित समय के लिए जमीन का प्लॉट दिया जाता है, जिस पर आप अपने हिसाब से खेती कर सकते हैं। साथ में आपसे 2000 रुपए के अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है, जिसमें सीड, पानी, खाद और फसलों की सुरक्षा, इन सब का ख्याल कंपनी रखती है। आपके पास समय नहीं है तो ये भी चार्ज देकर आप प्लाट के ख्याल रखने की जिम्मेदारी कंपनी को दे सकते हैं। इसके अलावा अनामिका अपने इस स्टार्टअप के फार्म पर स्कूली बच्चों को भी विजिट करवाती हैं, ताकि शहरी आबादी में रह रही देश की युवा पीढ़ी अपने बेस से जुड़ सके और इसके बारे में जान सके। इस दौरान बच्चों को खेती से जुड़े हर एक पहलुओं की जानकारी दी जाती है, जैसे बीज लगाना, खाद डालना, पानी देना, सभी चीजों से परिचित कराया जाता है। इसके अलावा अनामिका सीखने और सिखाने वालों के साथ मिलकर खेती से जुड़ी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। उनके फार्म टू टेबल नाम के वर्कशॉप में इस बात की जानकारी दी जाती है कि जो हम उगा रहे हैं उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। वहीं अनामिका का एक किसान समूह भी है, जिसमें 200 से ज्यादा किसान जुड़े हैं, और अनामिका इसके लिए एक फार्मर बाजार का आयोजन भी करती हैं। वाकई में अनामिका बिष्ट का ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप अपने आप में बेहद खास है, जहां एक ही जगह पर खेती से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी लोगों को मिलती तो है, साथ ही शहरी लोगों के बीच भी खेती के प्रति अपना भाव पनपता है। और खेती हमसे अलग नहीं है, ये हमसे जुड़ी है। वहीं उनका ये स्टार्टअप शहर में बसे कई लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका दे रही है, जो खेती करने और अपनी थाली में अपने हाथ की उगाई सब्जियों का खाना देखना चाहते हैं। साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी नेचर और मदर अर्थ के साथ साथ किसानी और किसान दोनों से जुड़ने का मौका दे रही हैं, ताकि आने वाले वक्त में भारत की नई पीढ़ी खेती से भागने की बजाय इसमें कुछ सार्थक प्रयास और सुधार करने के प्रति सजग हो सके। अपनी स्टार्टअप की तरह ही अनामिका बिष्ट भी खुद में एक प्रेरणा स्रोत है। कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ खेती का काम करने वाली अनामिका कई किसानों के लिए एक प्रेरणा है, जो अपनी खेती में से अलग अलग प्रकार का भविष्य चाहते हैं। उन सभी लोगों के लिए अनामिका एक इंस्पिरेशन है, जिनके पास खेत तो है लेकिन वो खेती नहीं करना चाहते। बता दें कि अनामिका ने सिर्फ 1 एकड़ में अपने नायाब आइडिया से खेती को एक अलग अंदाज और रूप दिया है। वहीं अब वो कर्नाटक से बाहर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे फैलाने की सोच रही हैं। ऐसे में जिनके पास ढेर सारे खेत हैं और वो खेती करना नहीं चाहते,
वो युवा अनामिका से प्रेरणा लेकर नौकरी के लिए भटकने की बजाय अपनी माटी से ही विकास की बाधा की गाथा लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी अनामिका की ये अनूठी कहानी? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।